हेलो गुड इवनिंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कैंसिल हुए थे उसका मार्किंग स्कीम कैसा होगा और कैसे प्रमोट किया जाएगा और 11th एडमिशन का क्या प्रोसेस है। हेलो यश, हाय, गुड इवनिंग, हाय गायत्री, हाय, हेलो सुहेब। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप सभी को देख के। यस अनिकेत, अभी हम वही बात करने वाले हैं। ये सारी डिटेल अभी हम बात करेंगे अनिकेत। लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? आप कैसे हो? आप लोग कैसे हो? बड़े टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। यस जागृति, पूछिए बेटा। हेलो मोटिवेशनल टॉक्स। यस यश, पूछो बेटा, क्या डाउट? किस चीज़ से रिलेटेड डाउट है बेटा? हाय। सो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि आपका जो कैंसलेशन हुआ है बोर्ड्स और लेटेस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ गैप क्या डिसीजन लिया है, अलग अलग लोगों से राय लेके, वो आज हम बात करने वाले हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये न्यूज़ शेयर की। अच्छा हूँ बेटा कृष्णाई, आई एम गुड, हाउ आर यू? हाय गेमिंग स्पीयर, हेलो निदा। फर्स्ट टर्म में लेकिन क्या बेटा, फेल किसी को नहीं करने वाले हैं। 10th में कोई नहीं फेल होने वाला ये साल। ये साल के जितने भी बच्चे, बहुत ही लकी बैच है, कोई फेल नहीं होने वाला है, सब लोग प्रमोट होने वाले हैं। नो वन इज गोइंग टू बी फेल्ड। ओके, आई गेस हमें स्टार्ट करना चाहिए। यस अनिकेत, मैं भी वही सोच रहा था। ये लाइव स्ट्रीम हार्डली, ये जैसे ही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर जो कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी पूरी बोल के, तो दैट वुड बी द एंड ऑफ द सेशन, है ना? सो एज यू कैन सी, ये पेज जो शेयर किया है मैंने, इट इज़ बेसिकली इंस्टाग्राम हैंडल है ये वर्षा गायकवाड़ जी का, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका। एंड उन्होंने अभी लाइक 1 आवर पहले ही न्यूज़ शेयर किया कि क्या होगा बच्चों का जिन्होंने जो ये साल 10th में थे, उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। सो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली कहा है सबसे पहले कि एवरी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है वो पास तो हो ही गया है, पास, उसे प्रमोट तो किया ही जाएगा। नाउ किस बेसिस पे प्रमोट किया जाएगा वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। पास तो हो ही जाएगा लेकिन किस बेसिस पे उसे प्रमोट किया जाएगा वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है, ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। ओके, एज यू कैन सी एंड द फॉलोइंग द कैंसलेशन ऑफ स्टेट बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 10th, द गवर्नमेंट हैज परमिटेड द बोर्ड टू पास ऑल स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल्स। ओके, सो बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट, जो आपके स्कूल में इंटरनल असेसमेंट हुआ उसके बेसिस पे सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा, उसके बेसिस पे सभी को पास कर दिया जाएगा। ओके, एंड हु इज दिस वेस्टेड इंसान? ज़रा ये साल तो निकल जाने दो, नेक्स्ट ईयर की तुमको घाई है, अभी से ज़रा वेट करो और डोंट एक ही क्वेश्चन इतनी बार पूछ के कुछ मतलब नहीं है। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि सारे बच्चे प्रमोट तो किए जाएंगे लेकिन किस बेसिस पे किए जाएंगे वो हम बात करेंगे। और दूसरा एक सीईटी जो है उसके बारे में क्या है प्रोसीजर वगैरह, क्या किसको देना ज़रूरी है किसको नहीं है, वो सारा बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो पहले तो ये 100 मार्क्स का आपको हर एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट
स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो आपकी स्कूल लेवल पे आपका हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स के बेसिस पे आपको असेस किया जाएगा, आपको प्रमोशन किया जाएगा। उसमें 30 मार्क्स जो है इट विल बी इंटरनल रिटन इवैल्यूएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो साल भर में आपका जितना भी इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो 30 मार्क्स उसके बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं। 30 मार्क्स में से उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे 20 मार्क्स आपको जितना भी आपको होमवर्क दिया था या कुछ काम असाइनमेंट दिया था कंप्लीट करने को, प्रैक्टिकल्स दिया था, कुछ ओरल एग्जाम लिया था, जो भी चीज़ उन्होंने किया होगा वो 20 मार्क्स उसके बेसिस पे आएंगे आपको। दैट इज टोटल 50 मार्क्स आपका हो चुका है। नाउ द रिमेनिंग 50 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज, जो आपका लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में फाइनल रिजल्ट जो था उसके बेसिस पे 50 मार्क्स वहां से आपके कैलकुलेशन किए जाएंगे, वहां से आपके मार्क्स कैलकुलेशन किए जाएंगे, जो आपका फाइनल रिजल्ट था उसके बेसिस पे। ओके, सो आपका ये टोटल 100 मार्क्स आउट ऑफ आपका कुछ भी जो भी आपको बेसिकली पास कराया ही जाएगा। डोंट वरी, सब लोग पास होने ही वाले हैं। ओके, खाली इसमें अब कैसा हो जाएगा ना, किसी के 9th के मार्क्स कम होंगे तो उनके टोटल यहाँ पे ये साल के मार्क्स कम हो जाएंगे। किसी ने ये साल अगर असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं किए तो वो 20 मार्क्स के हिसाब से उनको कम मार्क्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। ओके, अगर आपने 9th में बहुत अच्छा स्कोर किया है और आपने ये साल भर में अच्छे से आपने अपना जो भी असाइनमेंट दिया था पूरा किया है, जो भी आपने ऑनलाइन एग्जाम्स दी थी पूरी की है, तो आपका बहुत बेहतरीन मार्क्स आने वाला है। और जहाँ तक मुझे पता है, जितने बच्चे मेरे साथ थे ऑनलाइन साल भर, सभी के साल भर के असाइनमेंट्स और ऑनलाइन एग्जाम बहुत अच्छी गई थी। तो मैं उतना तो श्योर हूँ कि 50 मार्क्स में से तो आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अब बाकी बचा आपके 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपके क्या है, वो आपका टोटल डिसाइड करने वाले हैं। अब ये उन्होंने बोला भी है कि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ऐसा हमने ये अरेंजमेंट ऐसे ही कर लिया, एड हॉक अरेंजमेंट इज बेसिकली, हमें इम्प्रॉम्प्टू ऐसे सिचुएशन की वजह से करना पड़ा, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा कोई चांस नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर किसी कैंडिडेट को अपना मार्क्स अच्छा नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल ये जनरली उनके लिए है जिनके बहुत बेहतरीन मार्क्स है, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स है और उनको लग रहा है कि यार ये तो मुझे कम मार्क्स दिए गए हैं। ओके, ये उनके लिए बात है। ओके, सो अगर वो लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उनको एक स्कूल बेस्ड पे एग्जामिनेशन देने का मौका मिला जाएगा, लेकिन ये भी तभी होगा जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी। और वो आपका स्कूल कैसे कंडक्ट करेगा ये सब अभी तक उन्होंने कुछ अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट के पास ये चॉइस होगा कि अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ये चीज़ क्वेश्चन करेगा और वापस से एग्जाम दे सकता है स्कूल में, गिवन दैट द कंडीशंस आर नॉर्मल। अब ये सब पूरा जो 100 मार्क्स का है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने वाला पूरा सब कुछ रिजल्ट कमिटी जिसे कहा गया है, वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे, वो आपका हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस जो भी होगा, और 6 टीचर्स आपके जो होंगे साथ में, वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से होगा। ये लोग पूरा सब कुछ फाइनलाइज्ड करेंगे रिजल्ट वगैरह, और ये लोग ही आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि जितनी भी और इससे रिलेटेड आपके जो भी अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आधे लोग का मुझे दिख रहा है क्वेश्चंस वगैरह सब अलग अलग, सो जितने भी FAQs है, क्वेश्चंस है, जो भी और जो भी इनका गाइडलाइंस है, ये सारा ये लोग जो है एक इनके लाइक ऑफिशियल साइट्स और स्कूल्स और टीचर्स आपको बताते रहेंगे। टाइम आने पर वेबिनार्स कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा। ये सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर कब होंगे, तो ये रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं बाय जून एंड। स्कूल को ये नोटिस दिया जाएगा कि जून एंड तक ये सारा उन्हें करके रखना है। नाउ ये तो हो गया पूरा आपको कि आप लोग प्रमोट हो गए और किस बेसिस पे आपके मार्क्स, रिजल्ट आपका किस बेसिस पे रिजल्ट बनेगा। पास तो होने वाले थे, ये हमें पहले ही पता पड़ गया था, बोर्ड कैंसिलेशन वीडियो में हमने देख लिया था वो चीज़ तो। लेकिन अब मार्क्स किस बेसिस पे रिजल्ट बनने वाला है वो आज हमने देख लिया। दूसरा चीज़, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है, जो रिपीटर्स है और जो आइसोलेटेड कैंडिडेट्स है, यानी कि बिकॉज ऑफ कोविड या मेरे ख्याल से वैसा कुछ,
उनके लिए भी अलग से उन लोग ने प्रिपरेशन किया हुआ है, सेपरेट असेसमेंट प्लानिंग किया हुआ है उन्होंने। तो ये चीज भी वो वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। आपकी स्कूल से आप कांटेक्ट करिए, आपको ज्यादा इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग प्राइवेट स्टूडेंट्स एंड रिपीटर्स एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, सो दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले। नेक्स्ट, अच्छा मैं थोड़े क्वेश्चंस देख लेता हूं अभी तक, फिर हम सीईटी की बात करेंगे आगे, सीईटी की बात करेंगे। हाय रोहित, यस 11th की स्टडी हमने स्टार्ट कर दी है। यस, पढ़ रहे हो आप, वेरी गुड। कॉमर्स का, वेरी गुड वेरी गुड। 2022 का बेटा अभी कहाँ, 2021 का तो होने दो, 2022 में भाग रहे हो आप। इतनी बार आपने क्वेश्चन कर दिया ये। सीईटी का मैं बताता हूं सोहम, थोड़े से क्वेश्चन अगर कुछ है देख रहा हूं मैं, कमेंट्स देख रहा हूं अभी। अनिकेत, अभी देखो गिवन द सिचुएशन बेटा, हमारे पास चॉइस नहीं है ना, हमारे पास चॉइस नहीं है ना। आप जरा अगर उनके नज़रिए से या एक कंट्री के नज़रिए से, एजुकेशन सिस्टम के नज़रिए से सोचो कि कैसे हम मार्क्स अलॉट करें, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बेस्ट ऑप्शन सही, इन्होंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है कि 9th का 50% कैलकुलेशन होगा और 50% आपको ये साल का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा आपको मिल रहा है मौका, है ना। और अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उससे बेटर आप कर सकते हो, तो आप अप्लाई करना स्कूल में, मेरे ख्याल से आपका एग्जाम होगा, है ना। बट मेरी राय आपको पर्सनल यही रहेगी, ये बस निकालो कैसे भी, पास तो सबको करने वाले हो, मार्क्स ये करो। सीईटी सब लोग देंगे। अभी सीईटी क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि आगे बढ़ो यार, टेंथ को आगे अभी पीछे छोड़ो, अभी आगे बढ़ो। वेरी गुड, यूनिट्स में अच्छे मार्क्स है, मुझे पता है सबको। हाँ, ये पैटर्न कंफर्म है सोएब, इसलिए देखो मैंने ऑफिशियली इनका इंस्टाग्राम पेज ही ओपन किया है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस पेज, मैंने इंस्टाग्राम का पेज ओपन किया है वर्षा जी का। कैन यू गाइस सी दैट पेज? आई होप यू गाइस आर एबल टू सी, आई डोंट नो। नाइन्थ का फाइनल एग्जाम नहीं लिया था गौरव? तो बेटा ओवरऑल मेरे ख्याल से ओवरऑल फिर टोटल जो आपका नाइन्थ का होगा उस बेसिस पे होगा। बहुत से स्कूल्स में हो चुकी थी नाइन्थ की एग्जाम बाय द एंड ऑफ मार्च मेरे ख्याल से। हाँ, सीईटी की बात करते हैं। यस, कंपलसरी नहीं है सीईटी। साइंस 11 साइंस की मैं लास्ट में बताता हूं। गायत्री वेट, हेलो आर्ट एंड क्राफ्ट, फेल कोई नहीं होने वाला यश। ओके, चलो मैं अभी आगे बता रहा हूं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अहेड। सीईटी क्या है उसकी बात करेंगे नाउ सबसे पहले सीईटी का फुल फॉर्म अगर आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट सीईटी इज योर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी का मतलब क्या होता है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये बहुत सारे अलग अलग जो भी आपके कोर्सेज होता है, जो भी आपके बड़े बड़े हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन्स होते हैं, उससे पहले ये एक एग्ज़ाम ली जाती है अलग अलग लेवल पे, जिसका मतलब होता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं उस पढ़ाई के लिए, उस जो भी आप कोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, इसके लिए वो तो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अलग अलग फुल फॉर्म्स है। सो यहाँ पर अब आप 10th तो क्लियर कर लिया, पास आप हो चुके हैं, मार्क्स आपके आ चुके हैं 100 में से जो भी आपको आए हैं, लेकिन फिर भी जो कॉलेजेस जो है उसमें हमें स्ट्रीम सिलेक्ट करने हैं, अलग अलग स्ट्रीम सिलेक्ट करने हैं। तो वहां पे कैसा है ना, मैं चाहता तो हूं कि मैं समझो साइंस करूं, लेकिन अगर मैं साइंस के लिए केपेबल नहीं हूं, अगर मेरे मार्क्स
उतने अच्छे नहीं हैं साइंस के लिए, तो अकॉर्डिंग टू माय मार्क्स मुझे आर्ट्स या कॉमर्स करना चाहिए, साइंस के लिए मैं केपेबल नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ। ओके, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब, उस चीज़ के लिए सीईटी बनता है। तो सीईटी मेरा वैसे तो आपको यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि आप सभी सीईटी का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपको ये बेसिकली एमसीक्यूज होने वाले 100 मार्क्स के। इसमें आपको आपने साल भर जो मेरे साथ पढ़ाई की 10th के करिकुलम का, वही सारे सवाल पूछे जाएंगे, वही सारी चीज़ें पूछे जाएगी। नाउ इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको पता पड़ जाएगा कि आप कौन से सेक्शन, कौन से फील्ड के लिए बने हैं, एंड आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ईजीली मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स की अगर बात करें, एक ने अगर सीईटी अटेम्प्ट किया हुआ है और दूसरे ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो कॉलेज पहले उसको प्रेफरेंस देगा जिसने सीईटी दिया हुआ है। यानी कि अगर सीट को अलॉट किया जाएगा, जो सीट्स होते हैं, लिमिटेड सीट्स होते हैं हर कॉलेज में, तो एडमिशन में प्रायोरिटी, पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जिसने सीईटी दिया हुआ है उसको दी जाएगी। ओके, तो मेरा आपको ये एडवाइस है, मेरा आपको स्ट्रांगली ये बहुत ज़्यादा एडवाइस है कि आपको सीईटी देना ही चाहिए सबको। हालांकि ये अभी भी मैं बता रहा हूँ ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन जितना दोगे, जो भी मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे जितने लोगों ने जो नहीं दिया, जितने लोगों ने जो नहीं दिया उनसे तो आप आगे आ जाओगे। समझ में आ रहा है? सीईटी अटेम्प्टेड एंड सीईटी नॉट अटेम्प्टेड, ये दो क्राइटेरिया पहले तो बन जाएगा ना। तो मार्क्स तो भले जितना भी आएगा आपके सीईटी में आउट ऑफ 100, लेकिन आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आगे चले जाओगे क्योंकि आपने सीईटी अटेम्प्ट किया हुआ है। ओके, सीईटी में फेल या पास ऐसा नहीं होता है जनरली, बट वो फिर भी जितना बेटर स्कोर करोगे उतने ज़्यादा, कॉमन सेंस की बात है, उतने ज़्यादा चांसेस आपके ज़्यादा है पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए। ओके, तो ये चीज़ एक आपको समझनी है। ये आपको मैं पेज अगेन दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने सीईटी के बारे में पोस्ट किया हुआ इंस्टाग्राम पे। आई एम रीडिंग दैट, फॉर एडमिशंस टू FIJC द महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल कंडक्ट अ सीईटी फॉर ऑल स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट्स एज एन ऑप्शनल बेसिस अक्रॉस द स्टेट। यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग लेवल पे ऑप्शनल बेसिस पे होने वाला है ये पूरे स्टेट में हमारे। इट विल बी कंडक्टेड वंस द कोविड-19 सिचुएशन इंप्रूव्स, डिटेल गाइडलाइंस विल बी इशूड शॉर्टली। अब ये पूरा सिचुएशन थोड़ा सा और नॉर्मल होने पर ही होगा, और इसकी डिटेल जो है, डिटेल मतलब क्या, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कहाँ होगा, ये सारा उन लोग बाद में प्रोवाइड करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको बोल दिया गया है कि सबको, अगर पूरे स्टेट को कॉमन क्वेश्चन पूछे जाए तो एक यूनिफॉर्मिटी बनेगी, कंपेयर कर पाएंगे कि कौन बेटर है कौन नहीं है, और वो बेसिस पे हम एडमिशन प्रोसेस चालू कर पाएंगे बेस्ड ऑन दैट 100 मार्क्स ऑफ MCQ। ओके, सो दिस इज बीइंग डन। ये क्यों किया जा रहा है? टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी इन द एडमिशंस। इट विल ऑल्सो एंश्योर फेयर प्ले फॉर द स्टूडेंट्स अक्रॉस द बोर्ड्स। तो ये भी अगेन फेयर प्ले की बात हो जाएगी कि सबके लिए सबको फेयर चांस मिला, जिसका सीईटी स्कोर सबसे अच्छा रहेगा उसको एडमिशन लेने का ज़्यादा हक है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। द सीईटी विल बी ऑप्शनल फॉर स्टूडेंट्स एंड विल बी बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड करिकुलम। तो ये अगेन उन्होंने बोला ऑप्शनल है, और 10th के आपने जो साल भर पढ़ाई की होगी मेरे साथ, तो आपको ये बड़े आसानी से MCQ 100 मार्क्स के जो भी पूछे जाएंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा, वो आप बड़े आसानी से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। At the time of admission of FIJC, students appearing for CET will be given preference for admission on the merit based on the CET score। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भी एडमिशन के लिए जाएगा, तो जिसने CET दिया हुआ है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन के लिए, और जिसने नहीं दिया जाएगा उसको बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा। After the admission, students who did not give the CET will be considered for admission based on their evaluation as per the internal assessment of standard 10th। तो इसका मतलब अगेन जो दूसरे लोग बचे हुए हैं नॉन CET वाले जो है, वो लोग को किस बेसिस पे किया जाएगा? जो उन्होंने फिर ये जो सिर्फ 100 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के हमने अभी बात की, जो 50 मार्क्स 9th का, 50 मार्क्स ये साल का, तो वो बात की उसके बेसिस पे किया जाएगा। तो इन शॉर्ट
सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो जो भी सीईटी देगा, देखो स्कूल की तरफ से पास तो होने वाले सब लोग, लेकिन जो भी सीईटी देगा और उसमें अगर तुमने अच्छा स्कोर कर दिया, वो ही तुम्हारा बोर्ड है ये साल का, समझ लो। अगर तुमने सीईटी में बेहतरीन स्कोर कर दिया तो आपको बड़े आसानी से आपके प्रिफर्ड कॉलेज में, प्रिफर्ड स्ट्रीम में एडमिशन मिल जाएगा। आई होप बहुत क्लियरली सबको ये समझ चुका है जो भी है आज की बात हमारी। ओके, लेट्स सी, कोई क्वेश्चन है कुछ बताने जैसा? ज्योति, हाय ज्योति, हाय सुनंदा। यस अनिकेत, मैंने जैसे आपको कहा कि सीईटी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने सीईटी दिया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा कॉलेज एडमिशन में। सीईटी का प्रिपरेशन मैं भी सोच रहा था क्या स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ये लोग एमसीक्यूज बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ पैटर्न तो दिया नहीं है। हमारे पास जो एमसीक्यूज बने थे अलग अलग, वही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट्स सी, उसका कुछ आने दो, कुछ थोड़ा सा और न्यूज़ आने दो, कुछ स्टार्ट करेंगे। आप लोग लेकिन पढ़ना चालू करें। अगर आपने मेरे एमसीक्यूज वाले वीडियोस नहीं देखे पहले के, तो आप लोग वो देख सकते हो, बहुत काम आएंगे। हमने साल भर एमसीक्यूज पढ़ाई की है, सारा चैप्टर्स, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट हमने एमसीक्यू बेस्ड पे पढ़ाई कर ली है मेरे ख्याल से। तो अगर आप लोग वो पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। यस, वेरी गुड रोहित, सीईटी देना आप लोग, सब लोग सीईटी देना प्लीज। नेगेटिव मार्किंग, वेरी गुड क्वेश्चन महावीर। नेगेटिव मार्किंग जनरली सीईटी में होते हैं, लेकिन यहां पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, सो वी विल अज्यूम दैट कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, परसेंटाइल ही होगा मोस्टली, वो नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल होगा ये। भलचंद्र आज जो है थर्ड लैंग्वेज के बारे में ऐसा कुछ फिलहाल तो उन्होंने नहीं बोला बेटा, तो एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या होगा, बट लेट्स से कि हर स्टूडेंट का वो लोग प्रेफरेंस देखकर ही वो लोग जो भी है एग्जाम कंडक्ट करेंगे। मेन आपको क्वेश्चंस मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड और इंग्लिश सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ओके, मैथ, साइंस और इंग्लिश, तो ये एक तरह का पूरा एनालिटिकल एंड एवरीथिंग, लिटरेचर वगैरह थोड़ा कवर हो गया ना, तो मेरे हिसाब से वैसा कुछ होगा ये। ओके, थोड़ा सा और न्यूज़ आने दो, ये बस 1 घंटे पहले की न्यूज़ है, तो मैंने आपको इतना जो भी है वो बता दिया आपके सामने। यस मानसी, मैं भी अभी वही सोच रहा था, रिवीजन फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े से एमसीक्यूज जो बचे हुए थे, जो हम लास्ट में करना छोड़ दिए थे। यस, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन करेंगे। अदर देन दैट आई डोंट नो आपने देखे कि नहीं, बट मैंने 11th के ओसी एंड आर्ट सेक्शन के हिस्ट्री के वीडियोस वगैरह अपलोड किए हुए हैं। आई होप आप वो देख रहे हो वीडियोस एंड शेयर कर रहे हो वीडियोस, आपको अच्छे लगे वो वीडियोस। साइंस स्ट्रीम का भी मैं चालू करने वाला हूँ, फिजिक्स से स्टार्ट करूँगा, एंड आई हैव डिसाइडेड अ थिंग फॉर दैट कि कैसा है साइंस पूरा इतना वास्ट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं साइंस पूरा नहीं ले पाऊंगा, मुझे श्योर नहीं अभी तक, बट वो इतना वास्ट है कि मैं उसको टेक्स्ट बुक की तरह जैसे पढ़ाता हूँ नॉर्मली वैसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक एक कंसेप्ट्स के वीडियो बता दूंगा, कोई भी उसके अंदर जो कंसेप्ट्स होंगे अलग अलग, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, जो भी अलग अलग टॉपिक होगा, मैं आपको वो चैप्टर में से वो टॉपिक एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना दूंगा, तो आपको वो हेल्प हो जाएगा। तो ऐसा मैंने सोचा है फॉर साइंस स्टूडेंट्स। अदर देन दैट बाकी कॉमर्स और आर्ट्स का जितने जितने वीडियोज़ हो रहे हैं बनाते जा रहा हूँ मैं आप लोग के लिए। एंड थैंक यू ऑल, माई प्लेजर बेटा। सोहम, महावीर, बालचंद्र, राजा राम नहीं, रोहित। यस, रिविजन स्टार्ट करते हैं हम लोग, मंडे से करते कुछ। ओके, सो आई गेस दैट इज ऑल। आई होप सब लोग सेफ है, घर पे हैं, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई मत छोड़िए कभी भी, एंड हम पढ़ते रहेंगे। आर्ट्स का मैथ्स इज सेम एज साइंस का मैथ्स, तो मैथ्स तो मैं कवर करने ही वाला हूँ, डोंट वरी। आर्ट्स का मैथ्स एंड साइंस का मैथ्स कॉमन है, तो वो एक मैथ्स कवर करने ही वाला हूँ, इंक्लूडिंग कॉमर्स का मैथ्स, सारा चीज़ होगा, डोंट वरी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एज यू नो ऑलरेडी, मेरा 1 मैन शो होता है, अकेले सारे वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके होगा। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, सो जितना मेरे से होता है मैं बनाते जाऊँगा वीडियोस। ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल। मुझे अच्छा लगा आप लोग आए, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ज़्यादा लोग आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। सो टेक केयर एवरीवन,
सब लोग ध्यान रखिए अपना, स्टे होम, वेयर मास्क, अननेसेसरी जाइए मत कहीं पे भी, ओके। एंड जल्दी हम लोग मिलते हैं कुछ रिवीजन लेके, ताकि आप लोग सीईटी के लिए भी वापस ट्रैक में आ जाइए। ठाकुर सुजिता, आप ये समझे नहीं लॉजिक। देखो सीईटी, वही मैं आपको बता रहा था, पहला क्राइटेरिया कैसे बच्चों को डिवाइड कैसे किया जाएगा, जिसने सीईटी दिया है जिसने नहीं दिया है। तो जिसने नहीं दिया है वो तो पहले ही पीछे हो जाएगा ना, सीईटी जिसने दिया है उसको पहले आगे ले लिया जाएगा ना, तो उसका मार्क्स तो बेस्ड है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता उसको 85 आया कि 90 आया हो स्कूल के हिसाब से, उसको सीईटी के हिसाब से कितना आया हुआ है उसके बेस पे पहले उसको एडमिशन मिल जाएगा। समझे कि नहीं बात? इसलिए मैंने आपको सबको कहा कि स्कूल तो जो मार्क्स देगी सो देगी, स्कूल जो मार्क्स देगी सो देगी, जो वो अपने हिसाब से देगी, जो भी 9th का था या जो जैसे भी आपने किया साल भर उसके बेस पे देगी। लेकिन आप सब लोग जो है सीईटी पे फोकस अगर करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा होगा ही, आपको एडमिशन ज़्यादा बेटर इजीली मिलेगा ही, ऐसा। आई होप ठाकुर सुजिता आपका ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। मानसी, टाइम क्या बेटा? यस, सीईटी दो तो अच्छा है। यस, टाइम क्या बेटा? लाइव सेशन का टाइम या क्या बोल रही है? समझा नहीं मुझे। यस यस एग्जैक्टली यश, खाली वो परसेंट ऊपर नीचे, पास तो सब होने वाले हैं। तो एडमिशन फिर खाली किस पे बेस्ड है? 10th के बेस है ही नहीं, सीईटी के बेस पे एडमिशन पहले चालू हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोग सीईटी देना, सबको फायदा होगा, ऐसा। जो नहीं देगा तो वो लोग पहले ही पीछे हो जाएंगे, है ना। तो जो सीईटी देगा भले उसमें कुछ भी मार्क्स हो, वो उसको पहले प्रेफरेंस दिया ही जाएगा कि अच्छा सीईटी ने दिया हुआ इसको ले लो आगे, ऐसा चीज़ है वो। हाँ, सब कुछ आपका 10th में आपने जो पढ़ाई किया बेटा उसी बेस पे क्वेश्चन होगा। जो जैसे एमसीक्यू हमने बनाए थे ना बेटा, जो हम लोग पढ़ते थे एमसीक्यूज, आई डोंट नो आपने वीडियोस देखे कि नहीं सुजीता, मेरे यहाँ पे हमने एमसीक्यूज जो किए थे पूरे साल भर में। सो जैसे रिविजन हम करते थे वैसे ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओके। आप खाली पढ़ाई अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए, ताकि आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने आना चाहिए। लाइव सेशन का टाइमिंग मोस्टली हमारा 8:38 होता है ना, वो मैं अनाउंस कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच बालचंद्र, माय प्लेजर बेटा। सो आई गेस लेट्स एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन। वीडियो शेयर करिए, अलग अलग 11th के शेयर करिए, और तुम्हारे जो 9th के लाइक तुमसे छोटे जो है, आपके भाई बहन कजिन वगैरह जो भी है, दोस्त का भाई जो भी है, उनको भी जो अभी 10th में बेसिकली जाएंगे उनको भी वीडियो पहुंचाइए, मेरा शेयर करिए वीडियो। थोड़े से नए नेक्स्ट बैच के लिए 10th के बच्चे थोड़े से आप लोग जमा करिए बैच, हेल्प मी आउट दैट वे। यस, बिग आंसर लर्न वगैरह नहीं करना, आपको बस कंसेप्ट याद रखना है। एमसीक्यू के लिए 4 ऑप्शन मिले जाएंगे, उसमें से आप आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे। और अगर आपने ये सारे मेरे अगर एमसीक्यूज हमारे साथ रिविजन किए होंगे तो बड़े इजीली आप सीईटी में स्कोर करोगे, इतना मैं श्योर हूँ। सारे सब्जेक्ट्स का होगा मोस्टली, बट मेरे हिसाब से मैथ, साइंस और लैंग्वेज में फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि जनरली जो कॉमन एग्जाम होती है उसी बेस्ड पे होती है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और चलो जल्दी से जल्दी अभी 6000 फॉलोअर्स बढ़ा दो मेरे यार, कब से 5000 थैंक यू कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू, 6000 फॉलोअर्स करने दो अभी। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड मंडे से ऑलमोस्ट कुछ रिवीजन स्टार्ट करते हैं, छोटा मोटा हम लोग, हिस्ट्री वगैरह साइंस वगैरह का। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, एंड गुड नाइट, बी होम, बी सेफ, कीप लर्निंग गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, we'll end the session now.